बहुत टाइम तक मैं ये सोचती रही कि अगर मुझे कोई एक सुपर पावर मिले, मैं पीछे जाऊंगी, अपनी गलतियों को ठीक करूंगी, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है उनसे डिस्टेंस बनाऊंगी, तो फिर आज सब कुछ ठीक होगा, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि आप भी ऐसे ही सोचते हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पास्ट से हील कैसे होना है। एक गांव में एक दिन पत्नी अपने पति को बोलती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसा करो, बाजार जाकर छाता ले आओ। अब उस घर में क्या था कि हमेशा पत्नी ही खरीदारी करती थी, तो उसे मोल भाव करना आता था। पति बेचारा भोला भाला सा है, वो बस अपनी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। पत्नी ही सारा घर का खर्चा चलाती थी, वो कभी बाजार कुछ खरीदने नहीं गया बहुत सालों से। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ, जब उसे ये काम दिया गया तो वो जैसे ही इस बात को मानकर जानने लगा तो उसकी पत्नी बोलती है, सुनो, ये दुकानदार वाले हर एक वस्तु का भाव बढ़ाकर बताते हैं, तो जो भी वो बोले उसका आधा ही दाम देना। पत्नी ये सुनकर चल दिया। थोड़ी दूर गया, बाजार आया, एक छाते की दुकान पर जाके बोला, ये छाता कितने का है? तो दुकानदार ने कहा 25 रुपए का। उस टाइम पे 25 रुपए बहुत मायने रखते थे। तो अब इसको पत्नी की बात याद आई, ये बोला, नहीं नहीं, 12 रुपए दूंगा। तो दुकानदार, 12 रुपए का कौन सा छाता आता है भाई मेरे, अगर देनी है तो चल ठीक है, 20 रुपए दे दे। अब ये आगे से क्या बोलता है, 10 रुपए दूंगा। ये बिल्कुल आधा कर दे रहा है उसका। अब वो बोला, क्या भाई मजाक कर रहा है तू, है 10 रुपए का छाता लेगा तू? तू ऐसा कर, तूने छाता लेना है ना, चल तू 15 रुपए रख। अब ये आगे से क्या बोला, 7 रुपए दूंगा। दुकानदार गुस्सा, तू पागल है क्या, 7 रुपए का कौन सा छाता लेने चला है तू? लेना है तो ले, वरना जा यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। अब ये व्यक्ति, नहीं छाता तो मैंने लेना है, तुम बताओ कितने में दोगे? तो फिर इस दुकानदार ने कहा, बोल तो रहा हूं कि 15 रुपए दे दे। तो फिर दुकानदार ने कहा, चल ठीक है, पहला ग्राहक है तो मेरा बोनी का टाइम है, ऐसा कर, ना तेरी ना मेरी, तू क्या कह रहा था पहले वाला, 12 रुपए देगा, ला 12 रुपए और ले जा अपना छाता। तो फिर ये भोला भाला व्यक्ति क्या बोला, 6 रुपए दूंगा। अब दुकानदार पागल, गुस्सा, निकल यहां से, निकाल दिया, भगा दिया मतलब उसे, व्यक्ति को। अब आप ये सोच सकती हो कि इस स्टोरी का आज के टॉपिक से क्या लेना देना, यूजलेस लगा ना? तो ऐसे ही जो हमारी एक टाइम पे चीजें हो गई, वो पास्ट बन चुका है ऑलरेडी, तो हम उसका बोझ आज भी क्यों लेकर चल रहे हैं, क्यों प्रेजेंट खराब कर रहे हैं? फिर वो भी तो यूजलेस है ना। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। लाइफ का बहुत सारा टाइम मैंने ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये सब क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, रिग्रेट्स में, गिल्ट में वेस्ट किया है। और अब मैं समझी हूं कि कोई कोई यूज नहीं है पास्ट की बातें याद करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कुछ सीखे बिना। जो मुझसे गलतियां हुई, मैंने बहुत टाइम दिया है उन्हें समझने में कि मैंने ये गलती क्यों की, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। बट इस बात को अब ध्यान से सुनना, जब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं ना, तो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं उसमें वो डिसीजन उस हिसाब से बिल्कुल सही होता है। जब हम मुझसे निकल जाते तो हमें लगता है कि नहीं, मेरी यहाँ पे गलती थी, मैंने ये गलत कर दिया। और अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब मैंने अपने आप को भी समझाया कि अगर मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पे गलती थी, तो मैं उसे सुधार कैसे सकती हूँ, क्या चेंज मैं नेक्स्ट टाइम के लिए लेकर आ सकती हूँ। अगर किसी पर्सन ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो मेरी वहां पे क्या गलती रही है कि वो चीज मेरे साथ हुई। मैं अपने आप को ना इस टाइम पे मैं ये कहूंगी कंपेयर करती थी कि उस पर्सन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने क्या गलती की जो मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। और जब मैंने उस कंपैरिजन को समझा कि मेरे अंदर शायद ये चीज़ नहीं है, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं किसी को नो नहीं बोल पाती हूँ, मैंने कभी शायद एक बाउंड्री सेट नहीं की है, तब समझ में आया कि यहाँ मेरी गलती ये है और नेक्स्ट टाइम उससे कैसे सीखना है। एंड जो ये पास्ट है ना, ये हर किसी का है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पेनफुल होती हैं, जिन्हें हम आज याद करते हैं तो सोचते हैं यार ये ना हुआ होता ना सब सही होता। इवन कोई चीज़ें बुरी भी नहीं हुई होती ना, तो जो डिसीजंस हमने लिए हैं हम उस पर रिग्रेट करते हैं, अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन ले लिया होता तो आज यहाँ होता। नहीं, आप जहाँ पे हो आपने यहीं पे होना था, क्योंकि हमारी कहानी हम भूल जाते हैं कि वो लिख रहा है सच में। अब आप इस चीज़ को मानो नहीं मानो, मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ कि हमें वो चला रहा है, हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। तो उसने जो लेसन, यूनिवर्स ने हमें जो जहाँ से चीज़ समझानी है वो हमने समझनी ही है। जो डिसीजन हमारा होगा वो होना ही है। हमारा वहाँ पे जाना लिखा था, सो एंड सो पर्सन से मिलना लिखा था, तो आज हम यहाँ पे हैं।
सो हम किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, रिग्रेट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ। ये हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा होना लिखा ही है, तो ये हो रहा है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि मैं सिर्फ रिग्रेट्स में ही नहीं रही थी, मैं कुछ अच्छी चीज़ों को भी बहुत ना रखती थी अपने साथ। जैसे कि मैं कहीं जाती थी, होता है ठीक है, 1 या 2 फोटो मैक्सिमम ले लो, आप उस ब्यूटी को, जो भी आप वहाँ पे घूमने गए, जो इंजॉय करे, उसको आपने क्लिक कर लिया, अपनी मेमोरीज रख ली। मेरे फ़ोन में मैंने उसके 20-20, 25-25 फोटोज एक ही प्लेस के ले लेनी, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सब करते हुए कि एक दिन जब मैं नोटिस कर रही हूँ, मेरे को जब शो हो रहा है कि मेरे फ़ोन की इतनी स्टोरेज फुल हो चुकी है एंड मेरा जो गूगल फोटोज है वो भी फुल हो चुका है, तो मुझे मैसेज आ रहा है बार बार कि अब आप आगे ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपकी इतनी फोटोज जो है वो सेफ नहीं हो पाई, क्योंकि सेव नहीं हो पाई, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टोरेज है। सीरियसली मैं पीछे गई कि इतना क्या मेरा फोन में भर गया, इतना क्या मैंने क्लिक की हुई है पिक्चर्स। मैंने देखा, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनको देखने में, सीरियसली मैं बता रही हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे देखने पे। और मैंने जो इरिटेशन उन्हें डिलीट किया ना, और जब इतना नीचे जाने के बाद मैंने उसे डिलीट किया, सब कुछ रिफ्रेश किया, जो मेरा फ़ोन खाली हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से मैं फ्री हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। एक एक फोटो मैंने रखी ज़रूर है, बट मैंने देखा कि मैंने कितना बोझ ऐसे उठा रखा है। अगर मैं फ़ोन के हिसाब से बात करूँ तो ऐसे ही लेके चल रही हूँ मैं, कब देखूंगी मैं ये फोटोज़, कब, क्यों क्यों मैं उस चीज़ पे दोबारा जाऊंगी कि मैंने एक बार ये किया था, वहां गई थी, वहां पे ये है, वहां पे वो है। मैंने उस चीज़ को उस टाइम पे देखा, उस प्लेस को एंजॉय किया, उसकी वाइब को एंजॉय किया, यही है जीना, है ना। और एक चीज़ मुझे बड़ी गंदी हैबिट थी कि मैं जहाँ जाती थी ना, वहां से कोई चीज़ उठा लाती थी। एक दिन मैं देख रही हूँ मेरे पास इतनी चीज़ें, और पता क्या हो रहा है, मैं जब उसे याद कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ ये वहां से ली थी ना, वहां पे मैंने क्या खाया था, वहां पे हमने स्टे कहाँ पे किया था, हम कौन कौन लोग गए थे वहां पे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं अब भी, जैसे मान लो दिन के 12 बजे मैं वो देख रही हूँ, तो पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया सिर्फ उसी को याद करते में, मैंने वहां पे क्या खाया था, मैंने क्या किया था, ये सच में ऐसा सोचने में। और जब मैंने इस चीज़ को कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जो हो गया वो हो गया, मैंने इंजॉय किया किया, जो चीज़ पास्ट में बुरी हुई वो भी हुई, उससे भी सीखा, और इंजॉय को भी मैंने एक मेमोरी बना ली, दैट्स इट। और मैं क्या करती थी, हर एक जगह से कुछ ना कुछ ले आती थी, एंड ये स्टोन, मेरे पास इतने इतने ज़्यादा स्टोन्स हो गए थे। फिर एक दिन मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई अपनी इस हैबिट से कि मैं क्यों बाहर इकट्ठा करती जा रही हूँ, आज क्यों नहीं जी रही हूँ कि भाई ये नई नई मेमोरीज बनाते रहो, मेमोरीज इन द सेंस कि जीते रहो उस चीज़ को, उसे इकट्ठे करके क्यों रखना है। तो ये एक मैं स्पेशल जगह से लेकर आई थी, कभी मैं बताऊंगी आगे चलकर। तो ये अभी मैंने एक रखा है, बाकी सारे मैंने कर दिए हैं, फेंक दिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ों से मैं अब सोचती हूँ कि मैं बड़ी फ्री हो गई हूँ। एक टाइम पे ना मैं अपनी ऐसी मुट्ठी बांध के चलती थी कि मैं ये भी बटोर लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, इसकी फोटो ले लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। अब मेरे हाथ ऐसे खुले हैं, मैं बस उस मूवमेंट को जीती हूँ कि वाओ मैं यहाँ पे आई हूँ, ये चीज़ ऐसी हो रही है, मेरे मेरे साथ ये दोस्त हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। फोटोज लेती हूँ मैं, बट इतनी नहीं कि मैं बस उस चीज़ को भरी जाती हूँ कि ये भी खींच लो, वो भी नहीं। और जिस दिन आप अपने अंदर से ये बोझ, जो भी आप गिल्ट में हो, जिस भी चीज़ की वजह से आप ब्लेम कर रहे हो खुद को, किसी और को, जिस दिन आप इस गिल्ट से निकलोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि अंदर एक शांति मिली है। ये करके देखना, फिर आप समझोगे। मैंने फ़ोन जब खाली गए तब मैंने इस चीज़ को जिया है, तो फिर ये तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, मेरे लिए भी थी एक टाइम पे। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को हील किया है। मैंने ना एक जगह पे सुना था कि जब आपको ऐसा कोई थॉट आए, ठीक है, जो भी आप चीज़ भुला नहीं पा रहे हो, आप उसको सोचो, क्योंकि जितना आप उससे बचने की कोशिश करोगे, वो कहते हैं ना कि फिर वो चीज़ आपको चेज़ करती है। हमने चेज़ नहीं करना है कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, या उसको चेज़ भी नहीं करने देना है, हमने वहाँ रुक जाना है। मैंने ये चीज़ को इतना बहुत सीरियसली अप्लाई किया था। कोई भी आपको थॉट आ रहा है, बैठो, ठीक है, मैं क्यों इस बारे में सोच रहा हूँ, मेरे से क्या गलती हुई थी उस वक्त, क्या सिचुएशंस थी, है ना, वो सामने वाले पर्सन ने मुझे क्या बोला था, क्या हुआ था, वो याद करने की कोशिश करो। आपको अंदर खुद ब खुद आंसर मिलेंगे, आप क्लैरिटी खुद आती जाएगी कि नहीं, उस वक्त ये डिसीजन, उस वक्त ये करना जरूरी था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपको वो थॉट आए, एक बार आया, आपने उसके साथ बैठे, टाइम स्पेंड किया, ठीक है, आपने सोचा, फिर वो दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, और जब आपको नेक्स्ट टाइम वो मतलब ऐसे आगे आगे आ रहा है ना, तो उसके साथ रिलैक्स हो जाओ, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, नहीं मुझे नहीं पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आ गए तुम, चलो आओ सोचते हैं साथ में बैठ के फिर उस
मूवमेंट को दोहराते हैं कि क्या हुआ था, क्या गलती हुई थी मुझसे, क्या डिसीजन मैंने गलत लिया था। बैठो उसके साथ, फिर बैठो, और जब आप उसके साथ रिलैक्स हो जाओगे ना कि आओ बात करते हैं फिर से, तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे वो थॉट, वो रिग्रेट, वो कुछ भी जो आपको तंग कर रहा है, जिस वजह से आपको वो पास्ट में लेके जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अब आप ऐसे हो जाओगे, अच्छा हुई थी गलती, बहुत सीखा हमने। मैं खुद ऐसी होती हूँ, जब मुझे वो ऐसे थॉट अभी मुझे नहीं आते, मैं हील हो चुकी हूँ, पर इन केस जैसे कुछ देखते हैं तो एक थॉट आता है कि ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है, ऐसा किसी ने पहले बोला है, तो फिर मैं होती हूँ पता है मुझे कैसे डील करना है। अब पैनिक नहीं होती, कुछ नहीं होता, वैसे होती कि मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ अपने थॉट्स के साथ। पहले मैं भागती थी एक टाइम पे कि मुझे नहीं सोचना, बस यार बहुत हो गया, नहीं, क्योंकि जब वो चीजें याद आती है तो बहुत पेन होती है ना, तो उस पेन को रिलीफ करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है, आप इसे अप्लाई करना। ऑनेस्टली कुछ नहीं मिलना पास से, वो जा चुका है। जो भी चीजें आपने उससे सीखी हैं, बस उसके लेसन्स को अप्लाई करते रहो जहां आपको लगता है कि ये दैट्स इट। पर मत अपना टाइम वेस्ट करो, आपका आज बहुत कीमती है। अपनी लाइफ में ही देख लो, रियल लाइफ में, अभी रिसेंट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कल का न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे आप, आपको आज की ही चीजें जाननी है। अभी आप ये बताओ किसी को कि मेरे 10th में, मेरे +2 में इतने अच्छे नंबर आए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, अभी आप कितने सक्सेसफुल, अभी आपने क्या अचीव किया, इससे फर्क पड़ता है। सो कोई यूज नहीं है कि मेरे इतने नंबर आए थे उस वक्त, है ना। और आगे और बढ़े तो जो आपके स्ट्रगल्स है ना, आप किसी को बताओ मेरी फैमिली ने इतना स्ट्रगल किया, ये हुआ वो हुआ, नहीं देखेगा कोई, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज अगर आप सक्सेसफुल हो तो मे बी आपकी स्टोरी कोई सुन लेगा, तो प्रेजेंट को ही पूछा जाता है। तो हम प्रेजेंट ही खराब कर रहे हैं पास्ट में रह के। वो हो गया, उस बोझ को अपने शोल्डर से उतार दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। हाँ मुझसे गलती हुई है, बस ये जिंदगी है। परफेक्ट कौन है, कौन है परफेक्ट? एक सिंगल पर्सन जो आपको लगता है कि उसकी जिंदगी में ए टू लेके जेड तक सब कुछ अच्छा हुआ है, एक सिंगल पर्सन नहीं आपको ऐसा मिलेगा, एक सिंगल पर्सन भी नहीं। तो जब ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, तो फिर हम क्यों उसके तुलना में हैं कि हम परफेक्ट हो, हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाती है। अगर ये ना होता तो, वो होता तो आप आज यहाँ पे हो, आप स्ट्रांग बने हो, आपने बहुत कुछ सीखा है, बस आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस उस गलती के ऊपर बैठे हुए हो। तो उठो वहां से और आगे बढ़ो। ये तो चीज अब आपने देखी ही होगी कि पानी जब एक जगह पे खड़ा रहता है ना, तो वो उसके अंदर मच्छर भिन भिनाने लग पड़ते हैं, बदबू आने लग पड़ती है, वो एल्गी जैसी जमने लग पड़ती है। पर यही वो अगर फ्लो में रहता है तो ताजगी उसमें रहती है ना। तो बस यही है जिंदगी, फ्लो में चलो, रुकना नहीं है कहीं पे, जो हो गया वो बीत गया। और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये किसी भी पल आप दोबारा से शुरू कर सकते हो, किसी भी पल। जब आपको रियलाइज हो जाए कि मुझे अब जिंदगी चेंज करनी है, बस वही है वो परफेक्ट मोमेंट, उसी वक्त आप दोबारा शुरू करो अपनी जिंदगी। और फिर जो गलतियां हुई हैं उन्हें नहीं दोहराना, ये होना चाहिए वो नई जिंदगी शुरू करने का एक मेन मकसद। आई होप कि वीडियो से आपको एक बहुत प्यारा मैसेज मिला हो कि पास्ट हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहा है, तभी तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे और हम सोच रहे हैं कि क्या हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एनर्जी, ध्यान ही सिर्फ जो चीजें हो गई उसमें है। तो जो चीजें आने वाली हैं, जो आज हम कर सकते हैं, उन्हें पाने के लिए उन पे ध्यान दो। आई होप कि आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाना चाहती थी। तो फिर इस वीडियो को मैं इन लाइंस के साथ कंक्लूड कर रही हूँ। जिंदगी में जो बातें भुला देनी चाहिए वही हमें याद है, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।